बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चंद ख़बरों पर आपसे बात करनी है आज, और इस सिलसिले में सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि 6 जजेस के ख़त के मामले में बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन ने क्या कहा है। बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन के मुतालिक कौन नहीं जानता, पाकिस्तान की नामवर तरीन शख्सियत हैं, कानूनी लिहाज से उनकी बेशुमार खिदमात हैं और इफ्तिखार चौधरी बहाली तहरीक के रूह रवां थे और बहुत बड़ा नाम है कानून में। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस 13 सीनियर जजेस का बेंच बनाएं और ख़त उनके सामने रखें। जिस इदारे पे इल्ज़ाम लगाया गया है उस इदारे के सरबराह को बुलाएं और पूछें। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस ख़त ने अदलिया की बुनियादें हिला दी हैं। उनका कहना था कि इस मामले को संजीदा लिया जाए और हुकूमत के हवाले इस मामले को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम है जब वही उसकी तहकीकात करेगा तो वहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं है। यानी एतज़ाज़ अहसन साहब का कहना यह है कि किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में कोई कमीशन ना बनाया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद 13 जजेस को बिठाकर इसका फैसला करे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आपके इल्म में होगा, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ जो कि फॉर्म 47 के मुताबिक वज़ीर आज़म बने हुए हैं, उनकी ख्वाहिश और कोशिश है और वो इस जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना के तहत आने वाली कमेटियों में शामिल कर दिया जाए। आपके इल्म में है, आप सब जानते हैं कि इनका काम ही लूट मार करना है। जहां पैसा होता है वहां इसहाक डार या नून लीग वहां ज़रूर मौजूद होती है। और पहले आपको मैं बता चुका हूं कि ECC होती है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी वज़ीर ख़जाना के अंडर होती है, मगर उसमें पहले शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को शामिल कर दिया। फिर किसी के कहने पर उन्हें मजबूरन इसहाक डार को उस कमेटी से निकालना पड़ा और उस कमेटी में फिर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को शामिल करना पड़ा। अब इसी तरह से फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कार्रवाई डाली है, और वो कार्रवाई ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में एक मरतबा फिर उन्होंने इसहाक डार का नाम शामिल कर लिया है और मुश्तरका मफादात कौंसिल से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का नाम निकाल दिया गया है। तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि नून लीग नवाज शरीफ के कहने पर हर सूरत में इसहाक डार को माल पानी वाली कमेटी में शामिल रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर ख़जाना के कामों में टांग अड़ाए और उन कमेटियों में शामिल हो जाए जिसमें उसका काम नहीं है। वो टोटली वज़ीर ख़जाना के पास होती हैं, लेकिन यहाँ कोशिश की जा रही है टांग अड़ाने की। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आपके इल्म में है कि बखर से अफजल ढांडला जो कि लोटे बन गए थे, सिंध हाउस में चले गए थे, तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते थे और फिर जाकर उन 20 लोटों में शामिल हो गए थे, उसे किसी न किसी तरह से टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए। और फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जब इस मामले को अपने हाथों में लिया और शोर शराबा किया और उनकी असलियत बताई और अपनी क़यादत से एहतजाज किया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, तो फिर अफजल ढांडला से टिकट वापस हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। और अफजल ढांडला ने जब टिकट उनसे वापस लिया गया तो उन्होंने भी फ़ौरन ऐलान किया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और इससे ज़ाहिर यही होता है कि उनकी नीयत पहले भी यही थी कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट से जीतते और फिर जाकर
نون لیگ میں شامل ہو جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے کارکنان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایسے کارکنان ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کو دیے ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کے پاس ایسے کارکنان نہیں ہیں کہ جو دن کو رات کہیں، انہیں کہا جائے کہ دن ہے مگر آپ کہیں رات ہے تو وہ کہیں جی ٹھیک ہے رات ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان باخبر کارکنان ہیں اور وہ اپنا کنٹریبیوشن فل دیتے ہیں، اور وہ حق کو حق اور غلط کو غلط کہتے ہیں، چاہے ان کی پارٹی کا کوئی لیڈر ہی اسے کیوں نہ کہے۔ ان میں یہ جرت ہے، یہ حوصلہ ہے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان ہیں۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ گلریز اقبال اور حافظ ذیشان کے درمیان لاہور کی ایک سیٹ پر کمپٹیشن ہے اور ٹائی پڑا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق حافظ ذیشان علیم خان کے مد مقابل الیکشن لڑ چکے ہیں، اور حافظ ذیشان نے کافی لمبی جیل کاٹی ہے، اور گلریز اقبال کی بھی بہت قربانیاں ہیں، انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے۔ حافظ ذیشان فارم 45 کے مطابق علیم خان سے جیت چکے ہیں۔ اب یہ دوبارہ ٹکٹ حافظ ذیشان کو دیا گیا ہے۔ آئی ایس ایف کے نوجوان اس ٹکٹ سے ناخوش ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ گلریز اقبال کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے۔ اب اس پر دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محمود مدنی کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے لاہور سے، جو پچھلی دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے بہت اچھا کمپٹیشن کیا تھا۔ ان کی بھی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں، لیکن ان سے پہلے ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا تھا، جس پر کارکنان نے احتجاج کیا اور آواز بلند کی، تو اس میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو کامیابی ملی، اور جو وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹکٹ محمود مدنی کو دیا جائے، تو یہ ٹکٹ محمود مدنی کے حصے میں آ چکا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد کا خط لکھ دیا ہے، جس پر نون لیگی دوست خوشی سے سرشار ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں کہ بڑے دنوں کے بعد امریکہ بہادر سے چٹھی آ گئی ہے۔ کیا امریکہ نے دنیا کے کسی اور ملک کو تہنیتی خط اس طرح کا لکھا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ مبارکباد دی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کسی اور ملک کے وزیر اعظم کو کوئی خط نہیں لکھا گیا۔ اس سال میں آپ کو بتاؤں 70 ملکوں میں انتخابات ہونے ہیں، کچھ میں ہو چکے ہیں اور کچھ میں ابھی ہونے ہیں آگے چل کر۔ جن ممالک میں انتخابات ہوئے ہیں ان میں بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ روس ہے، تائیوان ہے، ایران ہے، ان میں ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام ملکوں میں سے صرف پاکستان کو ہی امریکی صدر نے ایک خط لکھا ہے، اور ہم اتنے ہلکے ہیں، ہمارے حکمران اتنے ہلکے ہیں، ہم نہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت مسلط ہیں، وہ اتنے ہلکے ہیں کہ انہیں کچھ اور نہیں چاہیے، وہ اب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ ہمیں امریکی صدر نے خط لکھ دیا ہے۔ امریکہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اور ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ گیس پائپ لائن جو ایران نے اپنے حصے کی مکمل کر لی، اور پاکستان جب اسے مکمل کرنے کا سوچتا ہے تو امریکہ کی طرف سے دھمکی آ جاتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا ہم واقعی غلام ہیں جو عمران خان نے کہا تھا؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں فیصلے اپنے ملک کے حق میں کرنے چاہیے، اپنی قوم کے حق میں کرنے چاہیے، اپنی عوام کی حق میں کرنی چاہیے، جن فیصلوں سے پاکستان کو فائدہ ہو، جن فیصلوں سے ہماری عوام کا فائدہ ہو، جس سے ہم اپنی عوام کو مہنگائی سے بچا سکیں، وہ فیصلے ضرور کرنے چاہیے، چاہے اس پہ امریکہ کو اعتراض ہو یا نہ ہو۔ اب ہمیں جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے گیس پائپ لائن جو ایران سے ہمارا معاہدہ تھا ہم نے وہ مکمل نہ کیا، تو ہمیں 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اتنے پیسے ہمیں دینے پڑیں گے۔ ایران نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم نے معاہدے کے مطابق مکمل کر لیا ہے، اب آگے آپ نے پاکستان میں
लेके जाना है। अगर आपने ऐसा न किया तो हम आपके ऊपर आलमी अदालत में केस कर देंगे। हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट और इमरान खान के माबैन SOPs तय हो चुके हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय पा चुका है। इससे पहले ये होता था कि तहरीक इंसाफ के वकला ने कई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी थी, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, और जेल सुप्रिटेंडेंट उसमें रोड़े अटकाते थे। इस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी पेंडिंग हैं जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ। अब ये फैसला हुआ है कि बैठकर SOPs तय कर लिए जाते हैं, और उन SOPs के तहत अब ये तय पा चुका है कि शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और उमैर न्याजी इमरान खान के फोकल पर्सन्स होंगे, और मंगल को और जुमेरात को 2 दिन इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी। मंगल को फैमिली के लिए मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है, और जुमेरात को वकला और पार्टी लीडरान के लिए मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और 6 लोग हर हफ्ते इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकेंगे। अगली खबर है कि 6 अप्रैल को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ एक भरपूर पावर शो करने जा रही है। इसकी इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गई है, और अब इसको कामयाब बनाना है आप अवाम ने। आप इसमें जिस कदर ज़्यादा तादाद में निकलेंगे, 5-7 लाख लोग अगर आप निकल गए, तो फिर बहुत आसानी से इमरान खान साहब भी बाहर आ सकेंगे और उनके केसेस भी ख़त्म हो सकेंगे। बड़ी तादाद में आने से दबाव बढ़ेगा। अब आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप इस जलसे में ज़रूर शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इस परेड ग्राउंड को खचाखच भर दें ताकि इमरान खान के लिए कुछ आसानी पैदा हो, क्योंकि इमरान खान हमारे लिए जेल में है। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों की खुददारी के लिए, आज़ादी के लिए, जुर्रत के लिए, उनके सब्ज़ पासपोर्ट की बहाली के लिए, उनके हुकूक के लिए जेल काट रहे हैं। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।